वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब मुस्लिम समाज रास्तों पर उतर आया है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से इस बिल को पास किया गया, जिससे गुस्साए मुस्लिम धार्मिक और राजकीय नेताओं ने धरने और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आज AIMIM पार्टी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने थाने के राबोडी इलाके में जमकर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रास्तों पर उतर आया था और हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी करते नजर आए। वक्त रहते अगर वक्फ संशोधन बिल सरकार द्वारा वापस न लिया गया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंग का रूप ले सकती है, ऐसी धमकी मुफ्ती शरीफ साबरी द्वारा की गई। बाबरी मस्जिद मामले में मुसलमानों ने जो सब्र दिखाया वही अब उन्हें भारी पड़ रहा है, ऐसे शब्दों में उन्होंने अपना विचार रखा। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को एक साजिश के तहत देश से बाहर निकालना चाहती है, ऐसा आरोप उन्होंने किया। RSS और भाजपा सभी गैर हिंदुओं को देश से बाहर करना चाहती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम अमजद बरकाती, मैं MIM पर्सन और अहलियान राबोडी का एक सदस्य भी। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से और हमारे अहलियान राबोडी की तरफ से एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सरकार सुन ले कान खोल के कि वारंवार जिस तरह से जो तानाशाही हमारे साथ कर रही है, तो तानाशाही तो अच्छे जो आगे आके गए उनकी भी नहीं रही। एक वक्त के साथ इनको मिटना पड़ता है। आज ये पावर में है, बहुमत के सरकार के साथ है, तो ये ना समझे कि कल कोई और दूसरा नहीं आएगा। कुर्सी कभी भी किसी की एक की बाप की जागीर नहीं होती है। ये मुल्क हमारा जनता जनार्दन का है। सेकुलरिज्म अभी भी जिंदा है। जिस वक्त इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारी हरकतें करे हुए और सबकी हमारी आर्ज मेमोरेंडम FIRs हमारे पास में है। बस इस वक्त का इंतजार है कि किस वक्त इनका कुर्सी का पाया फिसले और उस वक्त हम इनको संविधान तरीके से आइन में ले करके इनकी तानाशाही का जवाब हम इनको दे सकें इंशाअल्लाह। मैं मुफ्ती शरीफ साबरी, अमीर तहरीक सुन्नी जमात इस्लाही और सदर जमात मुस्लिम फाउंडेशन। ये आज का जो ये एहतजाज था, इसका मकसद ये था कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास हुआ फिर इसको कानून बनाया गया, ये मुसलमानों पर बहुत हमला है और मुसलमानों की वक्फ की जो ज़मीन है उन पर कब्ज़ा करने की एक नापाक साजिश है। और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पे खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। जब तक ये बिल लिया नहीं जाता, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, जब तक हमारी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का जो है मुकम्मल वादा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम रोड से नहीं उतरेंगे और ये हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी। गंगा जमुना तहजीब पर किसकी नज़र लगी? गंगा जमुना तहजीब पर किसकी नज़र लगी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें RSS सबसे बढ़कर जो है उसका हाथ है। वो गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहती है। नहीं तो हज़ारों साल से यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का रिश्ता रहा है। और गंगा जमनी तहजीब पर जो है मुसलमान ने अमल किया और हिंदू भाई भी आज भी अक्सरियत हिंदू भाइयों के हमारे साथ है। इस पर BJP की नज़र है और RSS की जो उसका करता धरता है। और हम इसको जो है अब तक जो भी था, लेकिन अब जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब जो है जो भी है, अब बात अब तक अमन की थी। मैंने कहा कि अगर जंग भी करना पड़ेगी तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इसको जो है सड़क से लेकर संसद तक जो भी कुछ होगा, अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। समाज में कई सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो सुने हुए हैं, उन्हें वक्फ बिल के बारे में मालूम नहीं है। औलियाए एहतराम जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से जो है क्या कुछ कोशिशें की जाती है ताकि लोगों तक ये पहल उठे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जिम्मेदार लोग हैं वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वक्फ बिल के बारे में नहीं जानते, बाकायदा पूरे भारत लेवल पर गांव-गांव जो है जाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हुकूमत ये वक्फ बिल क्या है, इससे कितने नुकसान होते हैं। हम जगह जगह उन मुसलमानों को बेदार करेंगे और बेदार करके उनको रोड पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम सब नहीं आएंगे, जब तक जो है ये BJP अपने इरादों से बाज आने वाली नहीं है। आपने रात इंदौरी का एक शार कहा जिसमें कहा कि आग लगेगी तो आपके बस्ती भी आएंगे। जिस तरीके से हाँ, आज हमारे ऊपर हमला हो रहा है, कल दूसरे समुदाय के ऊपर भी हमला हो रहा है। जी, रात इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये मुसलमानों के वक्फ पर कब्जा कर रहे हैं, जब इनका इस पर कब्जा हो जाएगा तो फिर न ईसाइयों का बचेगा, न सिखों का बचेगा, किसी का वक्फ नहीं बचेगा। ये सबको हड़प करेंगे। इसलिए दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए ताकि उनका भी वक्फ महफूज रहे,
तो लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि सारे भारतीय मिलकर इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ उतरें और मुसलमानों का जो हक़ है वक्फ पर वो मुसलमानों को दिया जाए, उस पर किसी तरह की कोई जो है सियासत ना की जाए। वक्फ बोर्ड के जो कमेटी पे लोग थे पहले के, हाँ। कहीं न कहीं उनसे गलतियां हाँ। हुई जो आज सरकार को कब्जा हाँ, करने का बिल्कुल मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल जो है हम जो लीडर थे उन्होंने भी वक्त की जगह पर कब्जा जी किया जी हुआ जी जी ये बिल्कुल जो है आपने सही कहा है कि जो वक्त पर जो थे लोग जिम्मेदार थे उनसे जिम्मेदारी अदा नहीं की गई और जिसकी वजह से जो है कुछ ज़मीनें बिकी, कुछ गड़बड़ हुए। लेकिन ये गड़बड़ यही नहीं है, मंदिरों में कितने घपले हो रहे हैं। कौन सा बड़ा मंदिर है कि जहाँ पे घपला नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं बनाते? कौन सा वक्फ ईसाइयों का हो या सिखों का हो या हिंदुओं का हो जिसमें क्या नाम है गड़बड़ नहीं है? आज सरकार और दूसरे मिलकर के उसको खा रहे हैं। आप मंदिरों का आप जायजा लो, कौन सा मंदिर है भारत का कि जहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही, जहाँ के माल को जो है हुकूमत और जो है चंद गुंडे नहीं खा रहे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ गड़बड़ है, जैसा कि अभी बताया हमारे एक मुफ्ती साहब ने, कि उसको सुधारा जाए, ना कि आप हमारी प्रॉपर्टी अगर चंद भाई लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी ज़मीन छीन लो, बल्कि उन भाइयों को मिलाओ और उनको उनकी ज़मीन उनके हवाले करो, उनसे कहो कि मोहब्बत से रहो और अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। यही सच्चा बेटे होने की दलील है। 16 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आया तो अगला कदम क्या हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जवाब आए ना आए, लेकिन अब ये मसला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये वादा करें और आवाम की ज़िम्मेदारी है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से मायूसी होती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ, तो बाबरी मस्जिद का मामला जो था वो हो गया आस्था की बुनियाद पर, लेकिन अब हम जो है रुकने वाले नहीं है। भला से हमें चाहे जेल जानी पड़े, चाहे सीनों पर गोलियां खानी पड़े, लेकिन ये जंग अब रुकने वाली नहीं है जब तक कि हमारे वक्त की और हमारे हुकूक की हिफाजत ना हो जाए।